संविधान सभा और उसके इतिहास के बारे में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज तक के जितने भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। इसमें जितने भी चाहे यूपी कांस्टेबल हो, एसआई हो, ग्रुप डी हो, एसएससी हो, बैंक हो, जहाँ भी बड़े से बड़े क्वेश्चन और छोटे से छोटे वो सारे इस वीडियो में रखे गए हैं। बस आप एक बार ध्यान से देखें और लगभग 40 प्लस क्वेश्चन है तो कोशिश करें अब मेरे आंसर देने से पहले अपने आप ही आंसर दें। 35 प्लस कोशिश करें कि 35 प्लस ठीक आंसर जाएँ। तो पहले मेरे आंसर देने से पहले खुद ही आपको देखना कि क्या आंसर होगा। देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है राज्य के कितने तत्व होते हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो आप याद रखेंगे राज्य के तत्व बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जनसंख्या, फिर क्या होता है क्षेत्रफल, संप्रभुता और सरकार। तो कितने तत्व होते हैं राज्य के, आंसर हो जाएगा 4। तो आज बोलोगे आप बोलोगे राज्यसभा के राज्य के कितने तत्व होते हैं, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा कथन राज्य का तत्व नहीं है। तो देखो यही ऑप्शन में आ गया, ये क्षेत्रफल हो गया अभी बताया था, जनसंख्या हो गया, संप्रभुता हो गया, एक और कौन सा आना चाहिए था, सरकार आना चाहिए था। सरकार ऑप्शन में है नहीं तो इस वजह से आंसर क्या आ जाएगा, वो कह रहा नहीं है। तो बैंक में पैसा जमा करना, ये कोई इनमें से राज्य का कोई भी कथन नहीं है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, राजनीति विज्ञान के जनक, पॉलिटिकल साइंस के आपसे जनक पूछ रखा तो मैंने आपको पढ़ाया था, सबसे पहले बताया था। तो राजनीतिक विज्ञान का जनक वैसे मैंने सुकरात का शिष्य बताया था प्लूटो का शिष्य अरस्तु का शिष्य बताया था कौन, सिकंदर महान। तो हमसे पूछा राजनीतिक शास्त्र के विज्ञान के जनक, तो आंसर आप बताएंगे क्या हो जाएगा, अरस्तु हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी। तो ये याद रखें प्लूटो की पुस्तक थी। रिपब्लिक किसकी पुस्तक थी, तो बी आंसर आ जाएगा, ये प्लूटो की पुस्तक थी। नेक्स्ट देखिए, विश्व में अलिखित संविधान किसका है। तो मैंने बताया था अलिखित क्या होता है, जो ब्रिटेन और न्यूजीलैंड कनाडा उनके एग्जाम्पल दिए थे। तो भारत का तो लिखित हो गया, अमेरिका का भी, नेपाल का भी। तो उसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर एक्ट किसने प्रदान किया था। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को रॉयल चार्टर एक्ट किसने प्रदान किया। तो ये आंसर हो जाएगा क्लीमेंट इटली। क्लीमेंट इटली ने करा था, उस समय वहाँ पे प्रधानमंत्री जो चल रहा था क्लीमेंट इटली ने करा था। नेक्स्ट, एलिजाबेथ भी थी लेकिन जो उसने करा था क्लीमेंट इटली ने करा था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस स्थापना समूह की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समूह ने की थी। अगर आपसे समूह पूछने लगे तो जो ये कंपनी बनाई थी तो उसका आप नाम याद रखेंगे, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर्स, मर्चेंट ऑफ एंडवेंस या मर्चेंट ऑफ एडवेंस ने क्या करी थी, इसकी स्थापना करी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ज़्यादातर आंसर लगा देंगे, दादा जेम्स या जेम्स की या पुर्तगाली। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस समूह के द्वारा की गई थी, तो याद रखेंगे मर्चेंट ऑफ एंडवेयर्स। ये पुर्तगाल से मतलब ये जितने भी यूरोप की थी तो महारानी ने कंपनी की वो मांगी थी, तो तब मर्चेंट ऑफ मतलब व्यापारी के लिए क्या करते थे कि आप जाके एशिया की तरफ जाके अपनी कंपनी का आप गठन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, कह रहा द पॉलिटिक्स पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी है। अब द पॉलिटिक्स पुस्तक किस लेखक के कौन है, तो आंसर याद रखिए। अभी ऊपर एक पुस्तक आई थी रिपब्लिक, तो उसके तो कौन थे, प्लूटो। और द पॉलिटिक्स पूछने लगे तो ये याद रखेंगे, ये हो गई अरस्तु की पुस्तक है द पॉलिटिक्स। नेक्स्ट देखें, कैबिनेट मिशन भारत कब आया, ये अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया था। कब आया कैबिनेट मिशन, आंसर हो जाएगा 1946, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कैबिनेट मिशन भारत में ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने भेजा था। तो बताओ कैबिनेट मिशन भारत के किस प्रधानमंत्री ने भेजा था, ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने। तो उस समय पे कौन चल रहा था, तो आप याद रखेंगे क्लेमेंट एटली, क्लेमेंट एटली ने भेजा था इसको। नेक्स्ट देखें, संविधान सभा का निर्माण किस मिशन से हुआ था। तो आप सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाया था इसको अच्छी तरीके से, तो आंसर याद रखेंगे कैबिनेट मिशन से हुआ था। तो संविधान सभा का निर्माण किससे हुआ था, तो आंसर याद रखेंगे कैबिनेट मिशन से हुआ था। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद। संविधान सभा की आपसे पूछेगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग किसने रखी। ये पढ़ाया था ये भी अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संविधान सभा की पहली औपचारिक मांग। कोशिश करें कि अपने आप पहले ही आंसर सोचें इसमें। तो देखें बताएं कौन सा आंसर है। तो सबसे पहले अनऑफिशियल पूछा, तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक ने किस पत्रिका में मांग करी थी, तो बताया था कौन सा, स्वराज पत्रिका या फिर स्वराज बिल में करी थी। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की कितने कमिश्नरी क्षेत्र से कितनी सीटें थी, संविधान सभा की पढ़ाई थी, कितनी हो गई, 4 हो जाएगी। नेक्स्ट, संविधान सभा में चुनावों की कितनी सीटों पर हुआ। संविधान सभा का चुनाव मैंने बताया था 389 थी टोटल, फिर 299 रहेगी, लेकिन जो सीटों पर चुनाव हुआ था कितने पे हुआ था, 296 पर। कोशिश करें कि अपना आप ही आंसर दें। अगर आपने नोट्स में अच्छी तरीके से पढ़ रखा है संविधान सभा कहीं से भी, तो आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट देखें, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं महिलाओं की संख्या कितनी थी, 15 थी। नेक्स्ट,
संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा है। भारतीय संविधान के बारे में यह टिप्पणी किसने की थी? मतलब कांग्रेस की सीटें सबसे ज़्यादा थी ना संविधान सभा में, तो इसे संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही संविधान सभा, ये बात किसने कही? तो आप आंसर इसमें याद रखेंगे ग्रेनविले ऑस्टिन इसने ये बात कही थी। क्यों कही थी? क्योंकि संविधान ने सबसे ज़्यादा सीट करी थी इसमें प्राप्त, तो आप इसी वजह से संविधान कह लो या फिर इसे कांग्रेस कह लो। तो ये सेंटेंस हो गया ग्रेनविल ऑस्टिन का। नेक्स्ट देखिए, भारतीय विभाजन के कारण भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या शेष बची? कितने सदस्यों की संख्या शेष बची थी जब वो बंटवारे के बाद हो गया था? तो आंसर बताया था 299, जिसमें से 296 पे भी क्या हुआ था? इलेक्शन हुआ था। अच्छे क्वेश्चन है ये वाला भी, 296 वाला भी, और जो बंटवारे के बाद कितनी रह गई? 299। नेक्स्ट, संविधान सभा में प्रथम बैठक कब हुई? सभी जानते हैं संविधान सभा की प्रथम बैठक, देखो जल्दीबाजी में पहला मत लगा देना, 9 दिसंबर 1945। आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946। तो राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट कह रहा, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दो बताए थे, एक स्थायी अध्यक्ष और एक कौन हो गया? अस्थायी अध्यक्ष। तो यहाँ पे पूछा इसने स्थायी अध्यक्ष मतलब फिक्स, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पहले प्रस्तुत करा? ये अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट रिलेवेशन जो है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में सबसे पहले किसने करा था? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, CVN राव, पंडित नेहरू। तो ये हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले क्या करा था? ऑब्जेक्टिव या फिर उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के बारे में वो बताना कि आपको इनमें से कौन सा गलत है, संविधान सभा के बारे में कौन सा असत्य है। देखो कह रहा प्रांतों में सर्वाधिक संख्या, बनाए अपने आप आंसर पहले क्या होगा? सोचे मन में ही। कह रहे प्रांतों में सर्वाधिक संख्या संयुक्त प्रांत में थी, मतलब यूपी में पूछ रहा था, सर्वाधिक संख्या यूपी में थी, बिल्कुल ठीक बात है ये तो। नेक्स्ट कह रहा फिर ये वाली बिल्कुल ठीक बात है, राइट बात है ये वाली तो। नेक्स्ट देखते हैं और कौन सा कह रहा सभी देशी रियासतों में सर्वाधिक संख्या भोपाल से थी, ये वाली बात गलत हो जाएगी इसमें, तो बी ऑप्शन इसका गलत आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, वो सदस्य नहीं थे इसके। और कह रहा महिलाओं की संख्या 15 थी, हाँ महिलाओं की संख्या 15 थी। तो ये तीनों तो बात ठीक हुई, लेकिन वो क्या पूछ रहा? असत्य। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? फिर बी, क्योंकि देशी रियासतों में सर्वाधिक संख्या भोपाल से नहीं थी, अपने यूपी से थी। और यूपी को उस समय क्या कहा जाता था? यूपी को उस समय कहा जाता प्रांत में बांट रखे थे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन आता हमारे पास, पूछ रहा है प्रारूप समिति के अध्यक्ष। तो आपसे पूछे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? ये प्रारूप समिति बता देंगे आपको, थोड़ा सा इसके बारे में बताया नहीं था। तो प्रारूप समिति के वैसे आप अध्यक्ष याद रखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 7 सदस्यीय आयोग था ये, जिसमें 6 और एक खुद कौन होंगे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट कह रहा भारतीय संविधान सभा में पहला प्रारूप किसने किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ज़्यादातर बच्चे इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कर देते हैं। पहला प्रारूप जो पहला ड्राफ्ट किसने मतलब इसको तैयार करा था? तो आप याद रखेंगे इसका हो जाएगा BN राव। BN राव ने इसका पहला प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन कह रहा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत पूछा गया, रिपीट क्वेश्चन है। तो प्रारूप समिति को हम 20 से 30 बार क्वेश्चन पूछ रखा है। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो आप याद रखेंगे 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947, तो सॉरी 29 अगस्त 1946 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। नेक्स्ट देखें, फिर क्वेश्चन कह रहा प्रारूप समिति के सदस्यों में कौन शामिल नहीं था? अच्छा क्वेश्चन है। प्रारूप समिति में मैंने बताया था भी 7 सदस्य हैं, एक तो कौन हो गए? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो गए। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन शामिल नहीं है? देखो मोहम्मद सादुल्ला तो शामिल था, KM मुंशी भी शामिल था, कृष्ण स्वामी अय्यर भी शामिल था, राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, संविधान सभा में संविधान का वाचन कितनी बार हुआ? तो मैंने बताया था वाचन मतलब क्या होता है? रीडिंग। तो रीडिंग दूसरी वाली सबसे लंबी थी, तो कितनी रीडिंग हुई थी? कुल 3 रीडिंग हुई थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, बनाए अपने आप क्या है इस क्वेश्चन का आंसर देखें, सोचे मन में। कह रहा 26 नवंबर 1949 को अंतिम रूप से संविधान सभा में कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया गया? देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कि जब अंतिम रूप से संविधान सभा में बिल्कुल तैयार हुआ था, तो संविधान में कितने लोगों ने? बताएं आप आंसर क्या होगा? 299 है, 208 है, 296 है, 284 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 284 लोगों ने। नेक्स्ट, 26 नवंबर 1949 को भारत का आंशिक संविधान लागू किया। इस दिन बताएं कितने अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे? तो ये भी आपको बताया था, अच्छी तरीके से लिखवाए थे सारे के सारे। तो कितने अनुच्छेदों को लागू किया कर दिया था? आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? लास्ट बैठक टोटल बताई थी, कितनी बैठक हुई थी? 12। तो वो पूछ रहा संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो देखो एक तो दे रखा 24 जनवरी 1950, एक दे रखा 26 जनवरी 1950, यही कन्फ्यूजन बनेगी। तो आंसर याद रखेंगे 26 जनवरी 1950 को क्या हुई? सॉरी 24 जनवरी 1950 की संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी।
नेक्स्ट देखते हैं संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया। अच्छा क्वेश्चन है, तिरंगा कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947। और राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाए गए, यही 24 जनवरी 1950। और झंडा पूछने लगे, ध्वज पूछने लगे तो 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन में शामिल नहीं था। देखिए कैबिनेट में मैंने बताया था, मैंने 3 सदस्य आयोग था ये, जिसमें अध्यक्ष कौन थे, पेंथिक लॉरेंस थे, स्टेफर्ड कोरोपिस भी थे और एवी अलेक्जेंडर भी थे। लेकिन कौन, लॉर्ड वेवल इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि लॉर्ड वेवल उसमें सदस्य नहीं थे। 3 सदस्य आयोग था जिसमें अध्यक्ष कौन थे, पेंथिक लॉरेंस थे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 में क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से देखें, अच्छा क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था। मतलब जो ये सीटों का बंटवारा हुआ था तो पूछ रहा कि कितनी सीटों पे कितने व्यक्ति थे। तो 8 लाख पर, 15 लाख पे, 12 लाख पे, 10 लाख पे। तो याद रखेंगे 10 लाख लोगों पर एक सीट संविधान सभा की निर्धारित करी गई थी। नेक्स्ट, संविधान सभा में विधायिका के रूप में कार्य करती है तब इसके अध्यक्ष कौन थे। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कोशिश करना, बताएं जरा आंसर क्या, कमेंट में छोड़ें आंसर। और देखो क्या आंसर क्या है तुम्हारे हिसाब से। कह रहा है संविधान सभा में विधायिका के रूप में, जब संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करती थी तो उस समय उसके अध्यक्ष कौन है। भाई वैसे तो अध्यक्ष कौन है इसके, राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जब विधायिका के रूप में काम करती है तो अच्छा क्वेश्चन था ये। तो याद रखें जीवी मावलंकर, कौन आंसर हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर। अभी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बनेंगे, कौन, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तथा इनके कार्यों में सहायता के लिए किसे अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया। तो पूछ रहा किसे अस्थायी उपाध्यक्ष बनाया गया था। जब पहली बार सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष बने थे तो इनके कार्यों की सहायता के लिए पूछेगा कि आपसे बताएं निम्न में से किसको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो देखें ऑप्शन में पहला है KM मुंशी, कह रहा AK एथोनी, फिर कह रहा HC मुखर्जी और एक है TT कृष्णाचारी। तो इसका याद रखेंगे आंसर हो जाएगा HC मुखर्जी को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, कह रहा विचार करें, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखें। कह रहे प्रेम बिहारी नारायण रामजदा संविधान के सुलेखक थे, क्योंकि हाँ इन्होंने संविधान को लिखा था जब लास्ट इसको करा था अपने हाथों से। फिर दूसरा कह रहा मूल संविधान में हिंदी व्याकरण का सुलेखन नंदलाल बोस व बसंत कुमार वेद। बिल्कुल ठीक है, नंदलाल बोस और उनके दोस्त थे जिनका क्या नाम है, वसंत कुमार वेद। दोनों कहाँ पढ़ते थे, मैंने बताया था दिल्ली के शांति निकेतन आर्ट्स ऑफ कॉलेज में ये पढ़ते थे। तो ये बिल्कुल ठीक है, इसके दोस्त और दोनों के नाम दे रखे हैं। और पहले वाला भी ठीक है, तो केवल 1 केवल 2, तो आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की बैठक में ऐसी, संविधान सभा की बैठक एक ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। और संविधान सभा के बारे में यह कथन किसने कहा। आपसे पूछेगा संविधान सभा की बैठक एक ऐसी विवाह की तरह है कि जिसकी दुल्हन ही गायब है, तो संविधान सभा के बारे में यह बैठक किसने कहा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लेगा। तो आप याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल या फिर विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा में, क्योंकि मुस्लिम लीग यहाँ थी नहीं तो मुस्लिम लीग की वजह से तो इसको ये सेंटेंस कह रखा है यहाँ पे। संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो अब्सेंट थे, तो संविधान सभा में बैठक में ऐसे विवाह की तरह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो यह कथन किसका, याद रखेंगे विंस्टन चर्चिल का हो गया। नेक्स्ट देखें, फिर कह रहा आपसे भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। टोटल पूछ रहा कुल कितने अधिवेशन मतलब टोटल बैठक कितनी हुई। तो आंसर याद रखेंगे, कितनी बताई थी मैंने, 12वीं। लास्ट बैठक 12 ही थी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा निम्न में से सत्य कथन पर विचार करें, इनमें से कौन सा ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, चारों पे ध्यान देंगे। क्या कह रहा है, पहले में कह रहा है संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता, बिल्कुल ठीक बात है ये। फिर कह रहा पंडित नेहरू पहले व्यक्ति थे जिन्हें राजेंद्र प्रसाद, देखो पंडित नेहरू पहले व्यक्ति थे जबकि राजेंद्र प्रसाद अंतिम व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे पहला साइन किसका हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, और सबसे लास्ट किसका हुआ था, राजेंद्र प्रसाद का। ये बिल्कुल बात ठीक है। नेक्स्ट कह रहा मुस्लिम लीग के द्वारा संविधान सभा बहिष्कार किए जाने के बाद संविधान सभा में 324 सदस्य थे, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे, 299। बिल्कुल ठीक बात है। तो के 1, 2 व 3 हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1, 2 व 3। देखो इनको आप अच्छी तरीके से याद करें, इनको बार बार देखें, इनको बार बार एक बार अपनी कॉपी में नोट कर लें। अगर संविधान सभा से कहीं क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से जरूर बनेगा। ये संविधान सभा के बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, उसके बाद भाग 1 से उसको चलाएंगे। बाकी इनको आप याद करें अच्छी तरीके से, क्योंकि अगर संविधान सभा से क्वेश्चन आएगा तो लगभग इन्हीं से रिपीट हो जाएगा, और बाकी नोट्स से पढ़ लें आप। थैंक यू।